ये कहानी मत्सुरी नाम की एक छोटी बच्ची से शुरू होती है। चूंकि उसकी माँ अक्सर उसे घर पर अकेला छोड़ देती थी, इसलिए वो बहुत लोनली महसूस करती थी। यही वजह थी कि वो हमेशा विश करती थी कि काश उसका कोई बड़ा भाई होता। एक दिन हम उसे टीवी देखते हुए देखते हैं, जहाँ उसकी नज़र एक म्यूजिक बैंड पर पड़ती है। वो उन्हें देखना शुरू करती है और उस बैंड का नाम ट्रिसेटो है। 3 साल बाद मत्सुरी बड़ी हो गई है और अब भी उसी बैंड की बहुत बड़ी फैन है, जिसमें 3 भाई हैं। पहला हारुका है, दूसरा इसा और तीसरा मसातो। फिर एक दिन स्कूल में उसकी माँ का फोन आता है कि वो दोबारा शादी कर रही हैं और मत्सुरी का सपना पूरा होने वाला है। अब उसके बड़े भाई होंगे, क्योंकि उसके नए सौतेले पिता के बेटे हैं। उसकी माँ उसे उनका स्वागत करने के लिए जल्दी घर आने को कहती है। मत्सुरी बहुत खुश होती है और घर की तरफ भागती है, लेकिन जब वो अंदर आती है तो वो ये जानकर हैरान रह जाती है कि उसके नए स्टेप ब्रदर्स और कोई नहीं बल्कि ट्रिसेटो बैंड के मेंबर्स ही हैं। 1 महीना बीत जाता है और हम देखते हैं कि मत्सुरी उनके घर में रहने लगी है। वो उनके स्कूल में ही अपना ट्रांसफर करवा लेती है और वहाँ उसका पहला दिन है। जब वो सुबह नीचे आती है तो वो उन्हें लड़ते हुए पाती है, जिससे वो बहुत उदास हो जाती है। उसने हमेशा सोचा था कि वो एक दूसरे के बहुत करीब हैं और प्यार करते हैं, लेकिन जब से वो घर आई है वो उन्हें सिर्फ बहस करते और झगड़ते ही देख रही है। उनके मैनेजर उसे चेतावनी देते हैं कि वो अपनी पहचान छुपा कर रखे और किसी को पता न चलने दे कि वो उनकी बहन है। वो मान जाती है। स्कूल के बाद वो घर वापस आती है और देखती है कि वो अब भी लड़ रहे हैं, इसलिए वो अपने कमरे में चली जाती है। मैगजीन्स पलटते समय वो कुछ लेख देखती है जिनमें दावा किया जाता है कि भाई आपस में बहुत करीब और प्यार करने वाले हैं। इससे उसे दुख होता है, क्योंकि वो जानती है कि ये सब झूठ है। वो उन चारों के लिए घर पर एक पार्टी रखकर उन्हें करीब लाने की कोशिश करने का फैसला करती है। वो मैगजीन में उनकी पसंद की चीज़ों पर रिसर्च करती है और सब कुछ खुद तैयार करती है। उस रात जब वो सब कुछ तैयार कर रही होती है, हारुका और मसातो केक को लेकर बहस करने लगते हैं। मत्सुरी उन्हें शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे भी क्रीम पसंद है, लेकिन वो लड़ना बंद नहीं करते। इसा मत्सुरी की खातिर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। चूंकि उसने इस पार्टी के लिए बहुत मेहनत की थी, इसलिए वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड और दुखी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने उसकी मेहनत बर्बाद कर दी थी। गुस्से में वो अपनी बनाई हुई एक पेस्ट्री उनकी तरफ फेंकती है, जो इसा को जाकर लगती है। वो तीनों उसके इस बर्ताव से दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो अक्सर बहुत शांत रहती है। जब वो उसे देखते हैं तो पाते हैं कि वो बेहोश हो गई है। भाई घबरा जाते हैं और उसे उठाकर उसके कमरे में ले जाते हैं। कुछ समय बाद उसे होश आता है और वे सब जो कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगते हैं। वो भी इसा को मारने के लिए उससे माफी मांगती है। फिर वे सब एक ही कमरे में साथ सोने का फैसला करते हैं। बाद में हम उन्हें अपने आने वाले कॉन्सर्ट के लिए कड़ी मेहनत करते हुए देखते हैं, जहां मत्सुरी उनके साथ रहकर उन्हें सपोर्ट करती है। कुछ दिनों बाद आखिरकार कॉन्सर्ट का दिन आ जाता है। मत्सुरी उनके लिए खाना लाती है और उनका ड्रेसिंग रूम ढूंढती है। रास्ते में उसकी टक्कर एक युवक से हो जाती है। वो जल्दी से माफी मांगती है और चली जाती है, लेकिन उसका ID कार्ड गिर जाता है। वो युवक उसे उठा लेता है और हम देखते हैं कि वो उसे पहचान गया है और खुश लग रहा है। मत्सुरी आखिरकार कमरा ढूंढ लेती है और शो से पहले भाइयों को कुछ खाना और स्नैक्स देती है। वो ये भी नोटिस करती है कि इसा वहां नहीं है। वे उसे बताते हैं कि उसे स्टेज पर जाने से पहले अकेले समय बिताना पसंद है, इसलिए मत्सुरी उसे उसका पसंदीदा खाना देने के लिए ढूंढने निकलती है। जब वो उसे ढूंढ लेती है तो वो उसे खाना ऑफर करती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि वो खुश नहीं है। वो उससे पूछती है कि क्या वो नर्वस है या उसका खाने का मन नहीं है। वो मना कर देता है, तो वो उसे कहती है कि चिंता मत करो, उसे उस पर पूरा भरोसा है और वो हमेशा की तरह बहुत सफल होगा। फिर वो उससे पूछता है कि अगर वो वाकई में उससे प्यार करता हो तो वो क्या करेगी। एक छोटी बहन के तौर पर नहीं, बल्कि सच्ची रोमांटिक फीलिंग्स के साथ। वो बहुत घबरा जाती है और उसे समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे, इसलिए वो बस उसे गुड लक विश करती है और वहां से भाग जाती है। बाद में कॉन्सर्ट शुरू होता है। जगह पूरी भरी हुई है और तीनों भाई परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर आते हैं। ऑडियंस जोर जोर से चिल्लाकर उनके नाम पुकारती है। मत्सुरी वहां खड़ी होकर उनके लिए खुशी से मुस्कुरा रही है, लेकिन इसा के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे हैं। वो खुद से कहती है कि जब उसने वे बातें कही तो ऐसा लगा जैसे उसकी धड़कनें रुक गई हों। अचानक लाइट चली जाती है और तीनों भाई जम जाते हैं। वो आगे नहीं गा पाते। मत्सुरी को याद आता है कि उन्होंने इस कॉन्सर्ट के लिए कितनी मेहनत की थी और वो नहीं चाहती कि ये बर्बाद हो, इसलिए वो अपना फोन निकालती है, उसकी फ्लैशलाइट चालू करती है और जोर से उन्हें गाते रहने के लिए कहती है। ऑडियंस भी उसकी बात मानती है और अपनी फ्लैशलाइट्स ऑन कर लेती है। वो नज़ारा जादुई हो जाता है और भाई इस प्यार और सपोर्ट को देखकर भावुक हो जाते हैं। लाइट वापस आ जाती है और वे अपनी परफॉर्मेंस जारी रखते हैं। उस रात अजूसा यानी इसा मत्सुरी को उसके किए के लिए थैंक्स कहता है। फिर वो उससे अपने प्यार का इजहार करता है। मत्सुरी हैरान रह जाती है और उसके पास कहने को शब्द नहीं होते। अगले दिन स्कूल के बाद वो अकेले खड़ी होकर उसके कन्फेशन के बारे में सोच रही होती है। अचानक हारुका वहां आता है और उसे साथ घर चलने को कहता है। वो पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि वो कहाँ है। वो कहता है कि वो हमेशा GPS का इस्तेमाल करके उसे ढूंढ सकता है। वो ये जानकर खुश होती
होती है कि वो उसकी चिंता करता है। तभी वही युवक जिससे वो कॉन्सर्ट वाले दिन टकराई थी वहां से गुजरता है। हमें पता चलता है कि उसका नाम सुबारू है, जो तीनों भाइयों का दोस्त है। वो हारुका को ग्रीट करता है, लेकिन मत्सुरी को देखकर उसके पास आता है और उसे याद दिलाता है कि वो उसका बचपन का दोस्त था, जिसे वो अपना बड़ा भाई मानती थी। वो उसे पहचान जाती है और उसे देखकर रोमांचित हो जाती है। सुबारू उसे गले लगाता है और खुशी में उसे ऊपर उठा लेता है। हारुका उसे बताता है कि अब मत्सुरी उनकी छोटी बहन है, क्योंकि उसकी माँ ने उनके पिता से शादी कर ली है। सुबारू फिर उससे अकेले में बात करने की इजाजत मांगता है। वे बैठकर पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। सुबारू उसे बताता है कि वो ट्रिसेटो की ही एजेंसी के अंदर एक आइडल के रूप में डेब्यू करने वाला है। मत्सुरी उसे सफलता के लिए विश करती है। बाद में जब बाकी ग्रुप आ जाता है तो वो उनके साथ जुड़ जाती है। सुबारू याद करता है कि कैसे उसने बचपन में उससे कहा था कि वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक राजकुमार बनना चाहता है। हमें पता चलता है कि उसने उसकी वजह से ही आइडल बनने का फैसला किया था। फिर वो अज़ूसा को मत्सुरी का हाथ पकड़े हुए देखता है और उसे एहसास होता है कि उसके मन में मत्सुरी के लिए फीलिंग्स है। सुबारू तुरंत भाग कर आता है, उसके गाल पर किस करता है और ईसा को बताता है कि वो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। मत्सुरी बहुत शर्मिंदा होती है और उन दोनों को छोड़कर भाग जाती है। ईसा सुबारू को एक चुनौती भरी नजरों से घूरता है, मानो चुपचाप ये कह रहा हो कि मत्सुरी उसकी है और वो उसे जाने नहीं देगा। अगले दिन स्कूल के बाद सुबारू मत्सुरी का इंतजार करता है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और उसे उसका वो आईडी कार्ड देता है जो कॉन्सर्ट वाली रात गिर गया था। वो उसे घर तक छोड़ने की जिद करता है और कहता है कि वो हार नहीं मानेगा। वो उसका परफेक्ट प्रिंस बनना चाहता है। वो उसे फिर से गले लगाता है, जबकि मत्सुरी वहां घबराई हुई खड़ी रहती है। वो उसे ये नहीं बता पाती कि वो असल में ईसा से प्यार करती है। अगले दिन मत्सुरी ईसा के साथ अपनी पहली ऑफिशियल डेट पर जाती है। वो उसे एक ऐतिहासिक महल में ले जाता है और वे साथ में उसे घूम कर देखते हैं। बाद में वे पास के एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। एक स्टाफ मेंबर ईसा के पास आता है और पूछता है कि क्या वो महल में होने वाले नाटक में राजकुमार का रोल निभा सकता है, क्योंकि असली एक्टर बीमार है। ईसा मान जाता है, लेकिन तभी जब मत्सुरी उसके साथ राजकुमारी का रोल प्ले करे। वे साथ में परफॉर्म करते हैं, जहां ईसा ने मास्क पहना होता है और ऑडियंस उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। वे कहते हैं कि वो सच में राजकुमार और राजकुमारी जैसे लग रहे हैं। परफॉर्मेंस के दौरान मत्सुरी आखिरकार उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है। अगली सुबह वो ये सोचकर हैरान होती है कि उसने क्या कर दिया। जब वो ईसा को देखती है तो वो उसे जल्दी से ग्रीट करती है और वहां से निकल जाती है। स्कूल में भी वो उसे पूरी तरह से अवॉइड करने की कोशिश करती है। ईसा उसके इस अजीब बर्ताव को नोटिस करता है और इस बारे में उससे बात करता है। वो बताती है कि वो कैसा महसूस कर रही है और वो उसे यकीन दिलाता है कि उन्हें अपने रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करने की जरूरत है। वो उसे गले लगा लेती है। ये जानकर उसे राहत मिलती है कि वो उसे समझता है। वो अपने भाइयों के साथ चला जाता है और वो खिड़की से उसे विदा करती है। जैसे ही वो जाने वाली होती है, एक साथी स्टूडेंट उसे रोकता है और उसे उसकी और ईसा की एक फोटो दिखाता है। वो उसे धमकी देता है कि वो इसे ऑनलाइन पोस्ट कर देगा और दावा करेगा कि वो डेटिंग कर रहे हैं। मत्सुरी इससे इनकार करती है और कहती है कि वे सिर्फ भाई बहन हैं। फिर वो उसे अपने बैंड की फोटो दिखाता है, जिससे पता चलता है कि वो सुबारू के ग्रुप का मेंबर है। उसका नाम याओ है और वो उसे बताता है कि सुबारू उसे पसंद करता है। उसे समझ नहीं आता कि उसमें ऐसी क्या खास बात है, इसलिए वो डिमांड करता है कि वो उसके साथ डेट करने का नाटक करे। वो खुद देखना चाहता है कि आखिर अज़ूसा और सुबारू दोनों को उससे प्यार क्यों हुआ। मजबूरी में मत्सुरी मान जाती है, क्योंकि उसे डर है कि वरना वो फोटो पोस्ट कर देगा। सभी छात्र उन दोनों को साथ देखकर हैरान होते हैं और याओ सबको कैजुअली बता देता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। मत्सुरी शर्मिंदा होकर छत की तरफ भागती है। याओ उसके पीछे आता है और पूछता है कि क्या वो और ईसा सच में साथ है। वो मना कर देती है। वो मानता है कि उसने सोचा था कि उसके साथ होने का नाटक करना मजेदार होगा और उसे इससे चीजें समझने में मदद मिलेगी, लेकिन उसके साथ समय बिताने और ये देखने के बाद कि वो कितनी दयालु और सच्ची है, वो फोटोज डिलीट करने और एक नई शुरुआत करने का फैसला करता है। वो उसे बताता है कि उनकी एजेंसी अपने पहले म्यूजिक वीडियो के लिए एक लड़की की तलाश में है और अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो उसे रेकमेंड कर सकता है। मत्सुरी इसे एक बेहतरीन मौके के रूप में देखती है, जो उसे शायद ईसा के लायक महसूस करने में मदद कर सके। जब वो ईसा से उसकी राय पूछने जाती है तो वो ये देखकर कि वो इसमें हिस्सा लेना चाहती है, तुरंत मान जाता है। वो उसे गले लगाता है और कहता है कि उसने उसे कभी भी एक सामान्य लड़की की तरह नहीं देखा और जब तक वो ये करना चाहती है वो कभी उसके रास्ते में नहीं आएगा। तभी उसके भाई भी सब कुछ सुनकर वहां आ जाते हैं और वे भी उसे एनकरेज करते हैं और कहते हैं कि इस मौके का फायदा उठाओ। अगले दिन वो म्यूजिक वीडियो शूट करने जाती है, जहां वो प्रिंसेस मीरा का रोल प्ले करने वाली है। हमें ये भी पता चलता है कि उस बैंड का नाम प्रिज्म है, जिसमें 4 लड़के हैं, सुबारू, यमातो, माकी और के, जो सब उससे मुकाबला करने वाले राजकुमार हैं। कुछ दिनों बाद ट्रिसेटो ग्रुप का मैनेजर मत्सुरी को अपने साथ बैठने के लिए कहता है, जब वो प्रिज्म बैंड से बात कर रहा होता है। वो उन्हें बताता है कि उनका पहला म्यूजिक वीडियो बहुत बड़ा हिट रहा है और हर कोई उन्हें पसंद कर रहा है। मत्सुरी उनके लिए ड्रिंक्स लाने के लिए उठ जाती है, जबकि मैनेजर समझाना जारी रखता है
कि उन्हें कल के म्यूजिक प्रोग्राम में और ज्यादा दिखना होगा। अगले दिन प्रिज्म म्यूजिक शो में पहले परफॉर्म करता है। उसके बाद अजूसा और उसके भाई परफॉर्म करते हैं। मत्सुरी उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनके पास खड़ी होती है। 2 दिन बाद ट्रिसेटो ग्रुप की ट्रेनिंग का पहला दिन है। मत्सुरी उनके लिए खाना लाती है, लेकिन मैनेजर उसे अंदर जाने से रोक देता है और बताता है कि कड़ी ट्रेनिंग की वजह से लड़के कुछ समय के लिए घर नहीं आएंगे। वो बात समझ जाती है और चली जाती है, लेकिन उसे सुबारू मिलता है जो बहुत थका हुआ लग रहा है। वो उसे आराम करने के लिए घर ले जाती है और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता उसका ख्याल रखती है। जब ट्रिसेटो ग्रुप ट्रेनिंग से वापस आता है तब तक सुबारू जा चुका होता है। हारुका उसे बताता है कि वे सब हॉट स्प्रिंग ट्रिप पर जा रहे हैं। वो पूछती है कि क्या वो भी जा रही है, तो वो कहता है बिल्कुल, क्योंकि वे सब एक ही परिवार हैं। मत्सुरी बहुत खुश होती है और पैकिंग करने जाती है, जबकि ईसा पीछे रुककर उसे गले लगाता है और कहता है कि उसने उसे बहुत मिस किया। ट्रिप के दौरान मात्सुरी खुद को अकेला पाती है क्योंकि बाकी सब बिजी हैं, जिससे वो उदास हो जाती है। तभी प्रिज्म का माकी वहां आता है। हमें पता चलता है कि उनका ग्रुप भी इसी ट्रिप पर है और वो उसे सुझाव देता है कि अकेले रहने के बजाय उसे हॉट स्प्रिंग्स ट्राई करना चाहिए। वो मान जाती है और अंदर जाती है, लेकिन उसे एहसास नहीं होता कि अब ये पुरुषों का समय है। वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि ईसा पहले से ही अंदर है। वो उसे बताता है कि अभी पुरुषों का सेशन चल रहा है। वो माफी मांगती है और जाने ही वाली होती है, तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। ईसा उसे जल्दी से छिपने को कहता है। वो सुबारू निकलता है जो ईसा से मात्सुरी के बारे में बात करने लगता है और मात्सुरी ये सुनकर टूट जाती है कि सुबारू के मन में भी उसके लिए फीलिंग्स है। सुबारू के जाने के बाद ईसा उसकी मदद करता है और वे साथ बैठते हैं। वो उसे बताती है कि वो एक बहुत हैंडसम आइडल है और उसकी आवाज सुनकर उसे हमेशा खुशी मिलती है, लेकिन वो चाहती है कि वो उसके साथ आइडल के रूप में नहीं बल्कि खुद के तौर पर समय बिताए। वो उसे गले लगा लेती है। हॉट स्प्रिंग ट्रिप खत्म होने के बाद सब अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं। फिर हम मात्सुरी को स्कूल की टीम के साथ बास्केटबॉल की ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। वो आने वाले टूर्नामेंट में शामिल होना चाहती है, जहां बेस्ट प्लेयर को एक स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा। ट्रिसेटो ग्रुप उनके लिए पूरे दिन परफॉर्म करेगा और गाना गाएगा, लेकिन क्योंकि वो खेल में अच्छी नहीं है इसलिए दूसरी लड़कियां उसे बुली करती हैं और एक लड़की तो उसे बॉल से मारने की कोशिश भी करती है। यामाटो आकर उसे बचाता है और कहता है कि वो खुद उसे ट्रेनिंग देगा। मात्सुरी उसे थैंक्स कहती है और कहती है कि वो उसके साथ ट्रेनिंग नहीं कर सकती क्योंकि लोग गलत समझेंगे। यामाटो को एहसास होता है कि वो ईसा की वजह से इसे अवॉइड कर रही है और वो उसे कहता है कि वो सिर्फ एक बेहतरीन प्लेयर बनने पर फोकस करे। वो खुद से ट्रेनिंग करने का फैसला करती है और यामाटो को उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए शुक्रिया कहती है। बाद में वो ईसा को बताती है कि वो ट्रेनिंग की वजह से घर देर से आएगी। ईसा थोड़ा परेशान दिखता है और पूछता है कि क्या यामाटो उसे ट्रेनिंग दे रहा है जैसा उसने सुना था। वो उसे बताती है कि वो यामाटो के साथ ट्रेनिंग करने में सहज महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए वो अकेली करेगी। ईसा को राहत मिलती है और वो उसे सपोर्ट करता है। वो उसे अपना ब्रेसलेट भी देता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। फिर हम मात्सुरी को चारों के लिए कुकिंग शेड्यूल बनाते हुए देखते हैं, क्योंकि वो ट्रेनिंग में बहुत बिजी रहेगी। कुछ दिन बीत जाते हैं और चैंपियनशिप में सिर्फ एक दिन बचा है। कोर्ट पर ट्रेनिंग के दौरान उसके साथी उसे प्रैक्टिस के बाद बास्केटबॉल को स्टोरेज में वापस रखने को कहते हैं। वो मान जाती है। जब मात्सुरी बॉल्स वापस रखने जाती है तो दूसरी लड़कियों से स्टोरेज रूम में बंद कर देती हैं। वो ऐसा जलन की वजह से करती हैं क्योंकि यामाटो उसे खास अटेंशन दे रहा था। वो उसे कहती हैं कि वो दरवाजा तभी खोलेंगी जब टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा। मात्सुरी दरवाजा खटखटाती रहती है और बाहर निकलने के लिए तड़पती है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि वो यामाटो है जो पास में ही सो रहा था। वो उसके पास भागकर जाती है और पूछती है कि क्या उसके पास फोन है। वो उसे निकालता है, लेकिन दुर्भाग्य से वो बंद है। मात्सुरी का आपा खोने लगता है। उसे डर है कि इतनी मेहनत के बाद भी वो टूर्नामेंट में शामिल नहीं हो पाएगी। वो फिर से दरवाजा पीटती है, जबकि यामाटो उसे शांत करने की कोशिश करता है। इस बीच ट्रिसेटो के मैनेजर ग्रुप को बताते हैं कि प्रिज्म ने पहला स्थान जीता है और ट्रिसेटो दूसरे नंबर पर आया है। तीनों लड़के हैरान रह जाते हैं। उन्होंने 3 साल से पहला स्थान हासिल किया हुआ था। मैनेजर आगे कहते हैं कि ये ट्रिसेटो के लिए अंत हो सकता है और कंपनी उनकी जगह प्रिज्म को ला सकती है। ईसा को गुस्सा आता है और वो इस बात पर अड़ जाता है कि ट्रिसेटो कभी खत्म नहीं होगा। वापस स्टोरेज रूम में बारिश और गर्जना शुरू हो जाती है। यामाटो, जो बचपन से ही बिजली कड़कने से डरता है, गलती से मात्सुरी को गले लगा लेता है। वो माफी मांगता है और अपने डर के बारे में बताता है। बाद में प्रिज्म और ट्रिसेटो को पता चलता है कि यामाटो और मात्सुरी गायब हैं। यामाटो को थोड़ा अजीब महसूस होता है, इसलिए वो अपने और मात्सुरी के बीच एक बाधा खड़ी कर देता है ताकि वो बहुत करीब ना आए। लेकिन जब वो फिर से डरता है तो मात्सुरी उसके पास बैठ जाती है और कहती है कि वो तब तक साथ रहेगी जब तक गर्जना रुक नहीं जाती। वो उसे बताता है कि उसने वो बाधा इसलिए बनाई थी क्योंकि उसने सोचा था कि वो उसे पसंद नहीं करती और सुबह तक उसके साथ रहने में असहज महसूस करेगी। वो हंसती है और कहती है कि वो पागल है और बिल्कुल गलत सोच रहा है। अचानक उसे छींक आती है तो वो अपनी जैकेट उतारकर धीरे से उसके ऊपर डाल देता है। फिर उन्हें बाहर से आवाजें सुनाई देती हैं। मात्सुरी उन्हें पुकारती है और बाकी सब उसे सुन लेते हैं। वो दरवाजा खोलकर उन्हें बचा लेते हैं। अगला दिन टूर्नामेंट
टूर्नामेंट का है। मात्सुरी पहला राउंड जीत जाती है। यामाटो उससे बात करने आता है और वे दोनों ईसा को देखते हैं, जो साफ तौर पर परेशान लग रहा है। ईसा यामाटो को अपनी बहन से दूर रहने को कहता है। वे बात करने के लिए कोर्ट के बाहर जाते हैं और हमें पता चलता है कि यामाटो के मन में भी मात्सुरी के लिए फीलिंग्स हैं। ईसा को इसका अंदाजा हो जाता है और वो उसे पीछे हटने को कहता है क्योंकि मात्सुरी उसकी गर्लफ्रेंड है। यामाटो जवाब में ईसा को चेतावनी देता है कि जैसे ट्रिसेटो की लोकप्रियता कम हो रही है, वैसे ही वो मात्सुरी को भी खो सकता है। वो कहता है कि अब समय ही बताएगा कि वो किसके साथ रहती है। फिर वो वहां से चला जाता है। मैच का दूसरा राउंड शुरू होता है। मात्सुरी अपनी पूरी जान लगा देती है और उसकी टीम जीत जाती है। उसे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी मिलता है। टीचर सबके सामने उसका नाम पुकारते हैं और बताते हैं कि वो टॉप प्लेयर और इनाम की विनर है, लेकिन जब उसका नाम पुकारा जाता है तो वो वहां नहीं आती। तभी ईसा और उसके भाई अंदर आते हैं और हमें पता चलता है कि मात्सुरी ने अपना इनाम सबके साथ शेयर करने का फैसला किया था। उसने इसके बदले बाकी स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल परफॉर्मेंस की मांग की थी। लड़के परफॉर्म करते हैं और हर कोई खुशी से चिल्लाता है और बैंड का नाम पुकारता है। परफॉर्मेंस के बाद वे बाहर आते हैं और मात्सुरी से मिलते हैं, जो उनके शो की तारीफ करती है और उन्हें थैंक्स कहती है। लेकिन जब वो ईसा से बात करने जाती है तो वो अचानक उसे कहता है कि वो ब्रेकअप करना चाहता है और अभी के लिए वापस सिर्फ भाई बहन बनकर रहना चाहता है। फिर वो वहां से चला जाता है और वो सदमे में रह जाती है। हमें बाद में पता चलता है कि ईसा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो बैंड की लोकप्रियता को वापस पाना चाहता है और ट्रिसेटो को फिर से नंबर 1 बनाना चाहता है। कंपनी सभी ग्रुप्स के लिए एक बड़ा ट्रेनिंग कैंप प्लान कर रही है और वहां सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा ग्रुप के लिए एक बड़ा अवार्ड है। ईसा ठान लेता है कि ट्रिसेटो ही इसे जीतेगा, लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक वो अपना सब कुछ दांव पर न लगा दे। अगले दिन उनका मैनेजर मात्सुरी को लड़कों को जगाने के लिए कहता है क्योंकि वो आने वाले इनाम के मुकाबले के लिए ट्रेनिंग कैंप जा रहे हैं और वो भी उनके साथ जाएगी। थोड़ी देर बाद वे कैंप वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। जब वे अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि प्रिज्म टीम भी वहां है और दोनों ग्रुप साथ में ट्रेनिंग करेंगे। दोनों बैंड के मैनेजर कैंप के नियम समझाते हैं और उन्हें बताते हैं कि सिर्फ एक ही ग्रुप अवार्ड जीतेगा। सबसे जरूरी बात वे ये कहते हैं कि विनर उन्हीं की एजेंसी से होना चाहिए। इसके बाद टीमें ट्रेनिंग शुरू करने के लिए अलग हो जाती हैं। ट्रिसेटो काफी लंबे समय तक ट्रेनिंग करता है। उनके ब्रेक के दौरान मात्सुरी उनके लिए पानी लाती है, लेकिन ईसा उससे पानी लेने से इनकार कर देता है और उसे पूरी तरह से इग्नोर करता है, जिससे उसके भाई भी हैरान रह जाते हैं। उस रात बर्फ गिरने लगती है। सुबारू बाहर आता है और देखता है कि मात्सुरी बर्फ का मजा ले रही है। वे अपने बचपन की यादों के बारे में बात करते हैं और वो उसे गले लगाकर कहता है कि वो उससे प्यार करता है, हमेशा उसके साथ रहेगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन वो पीछे हट जाती है। वो उससे पूछता है कि क्या वो ईसा से प्यार करती है। शर्मिंदगी में मात्सुरी तुरंत कहती है बिल्कुल नहीं, लेकिन सुबारू को एहसास हो जाता है कि वो सच में ईसा से प्यार करती है। वो उसे कहता है कि वो हमेशा उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मात्सुरी ईसा का वो ब्रेसलेट ढूंढ रही है जो उसने उसे दिया था, जो उससे गलती से गिर गया था। ईसा को एहसास होता है कि वो गायब है और वो उसे ढूंढने निकलता है। जब वो उसे ढूंढ लेता है और पूछता है कि वो क्या कर रही है, तो वो बताती है कि वो उसका ब्रेसलेट खोज रही है। वो उसे कहता है कि ये जरूरी नहीं है और वे इसे बाद में ढूंढ सकते हैं, अभी बहुत ठंड है। लेकिन वो जिद करती है और कहती है कि वो ब्रेसलेट उसके लिए बहुत मायने रखता है और उसे दोबारा बर्फ गिरने से पहले उसे ढूंढना ही होगा। आजुजा को उसे इतने समय तक इग्नोर करने के लिए बुरा महसूस होने लगता है, जबकि उसने कुछ गलत नहीं किया। अचानक मात्सुरी ठंड की वजह से गिर जाती है। ईसा उसे उठाकर उसके कमरे में ले जाता है और उसका ख्याल रखता है। अगले दिन वो बेहतर महसूस कर रही है। वो और ईसा पैचअप कर लेते हैं और वो सबके लिए खाना बनाती है। पूरा ग्रुप साथ में खाना खाता है और उन्हें उसका खाना बहुत पसंद आता है। वे बार बार उसे थैंक्स कहते हैं। अचानक उन्हें बाहर नॉइज सुनाई देती है। जब वे चेक करने जाते हैं तो उन्हें रिपोर्टर्स की भीड़ मिलती है। सुबारू और मात्सुरी की एक फोटो पब्लिश हो गई है जिसमें इशारा किया गया है कि वे रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं और वो प्रिज्म के अगले म्यूजिक वीडियो में काम करेगी। सब अंदर भागते हैं और इस खबर से दंग रह जाते हैं। यामाटो बीच में आकर समझाता है कि उसने मात्सुरी को वीडियो के लिए रेकमेंड किया था, सुबारू ने नहीं। मात्सुरी इस बात को कंफर्म करती है और कहती है कि अफवाहें गलत हैं। बदकिस्मती से इस स्कैंडल की वजह से ट्रेनिंग कैंसिल हो जाती है। सुबारू को घर पर रहने और कुछ समय के लिए बाहर ना निकलने को कहा जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और मात्सुरी सुबारू के बारे में ऑनलाइन बहुत ही बुरे कमेंट्स देखती है। वो उसके लिए बहुत दुखी होती है। ईसा उसे चेक करता है और उसे आराम करने को कहता है कि परेशान होने से कुछ ठीक नहीं होगा, इससे सिर्फ वो थक जाएगी। वो उसकी चिंता के लिए उसे थैंक्स कहती है। बाद में मात्सुरी सुबारू से मिलने जाती है और उसे कहती है कि वो मैगजीन जाकर एक आर्टिकल पब्लिश करवाने को तैयार है जिसमें वो इन अफवाहों को गलत साबित करेगी। लेकिन सुबारू उसे रोक देता है। वो कहता है कि वो नहीं चाहता कि वो इसमें घसीटी जाए और उसकी वजह से उसे चोट पहुंचे। मात्सुरी जिद करती है कि वो उसका बचपन का दोस्त है और उसने सालों से उसकी बहुत मदद की है। वो उसे सपोर्ट करना चाहती है क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है जो हमेशा दयालु रहा है और उसने उसे कभी चोट नहीं पहुंचाई। सुबारू उसकी बातों से भावुक हो जाता है, उसे किस करता है और कबूल करता है कि वो उससे प्यार करता है। फिर वो उससे कहता है कि वो प्रेस के मामलों में ना पड़े और वादा करता है कि वो सब कुछ खुद संभाल लेगा।
अगले दिन स्कूल में के मत्सूरी के पास आता है और उसे घर जाकर कपड़े बदलने को कहता है क्योंकि उसे किसी काम में उसकी मदद चाहिए। कपड़े बदलने के बाद वो और के एक नाइट स्पॉट पर यामातो को ढूंढने जाते हैं जो गायब है और प्रैक्टिस भी छोड़ रहा है। वे उसे वहां देर रात तक रुकते हुए पाते हैं। जब वे उसे ढूंढ रहे होते हैं, दो लड़के मत्सूरी को परेशान करने लगते हैं और उसे उनके साथ ड्रिंक करने के लिए मजबूर करते हैं। वो डर जाती है और उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। तभी यामातो वहां आता है, उन्हें भगा देता है और उसे अपने साथ ले जाता। बाद में के यामातो से बात करता है और उसे ट्रेनिंग पर वापस आने को कहता है, लेकिन यामातो मना कर देता है और कहता है कि प्रैक्टिस का अब उसके लिए कोई मतलब नहीं रह गया है। के परेशान होकर चला जाता है। मत्सूरी भी यामातो से बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे वापस आ जाना चाहिए। तभी यामातो कबूल करता है कि वो उससे प्यार करता है। मत्सूरी हैरान रह जाती है और उसे समझ नहीं आता कि क्या कहे। अचानक वही दो लड़के उनका वीडियो बनाने लगते हैं। ये एहसास होने पर कि यामातो फेमस है, वे उसे एक्सपोज करने की धमकी देते हैं और उस पर और उसके ग्रुप पर दिखावा करने का इल्जाम लगाते हैं। वे कहते हैं कि वे सिर्फ शोहरत और फैंस के लिए अच्छे होने का नाटक करते हैं। वे धमकी देते हैं कि अगर वो ये बात नहीं मानता तो वो मत्सूरी पर ड्रिंक फेंक देंगे। मत्सूरी दुखी होकर खुद पर ड्रिंक फेंक लेती है और यामातो और ग्रुप का बचाव करती है। वो आदमी गुस्सा हो जाता है और उसे धक्का देता है। वो कांच पर गिरने ही वाली होती है कि इसा भाग कर आता है, उसे सही समय पर पकड़ लेता है और उसकी जगह खुद घायल हो जाता है। आजुजा इसा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वो अपने मैनेजर को बताता है कि डॉक्टर ने उसे कुछ समय आराम करने की सलाह दी है। उसके भाई बस इस बात से खुश हैं कि वो और मत्सूरी दोनों ठीक हैं। मत्सूरी समझाती है कि यामातो जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले गया था और डॉक्टर ने उसके घाव का इलाज किया, इसीलिए वो ठीक है। इसा उन्हें कहता है कि वो कंपटीशन के लिए समय पर ठीक होने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन तभी उनके मैनेजर ये कहकर सबको चौंका देते हैं कि वे अपना नाम वापस ले रहे हैं और इनाम प्रिज्म के लिए छोड़ रहे हैं। इसा मना कर देता है। वो जिद करता है कि वो परफॉर्म करेगा और इनाम जीतेगा। वो इसे किसी और के पास नहीं जाने देगा। सब चले जाते हैं और मत्सूरी भी जाने वाली होती है, लेकिन इसा उसे रोक लेता है। वो उसे थोड़ी देर और रुकने को कहता है। वो मना कर देती है और कहती है कि वो अब उसके साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि वो उसके लिए बहुत सारी मुसीबतें खड़ी करती है, यहाँ तक कि उसकी वजह से उसे हॉस्पिटल भी आना पड़ा। इसा उसे बताता है कि मुसीबतें तो वो भी खड़ा करता है और लोग जो उसकी अच्छी इमेज देखते हैं वो सिर्फ एक पहलू है, असल में उसमें भी कमियां हैं। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि वो स्टेज पर खड़ा होगा और उसे साबित करेगा कि उसका सही स्थान उसके साथ ही है। वो उसे कहती है कि वो अभी बीमार है और परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसा उसे खुद पर भरोसा करने को कहता है। वो अपना हिस्सा पूरा करेगा, स्टेज पर खड़ा होगा और इनाम जीतेगा। मत्सूरी उसके साथ रुकने और उसे सपोर्ट करने का फैसला करती है। वो उसे अपना बेस्ट देने के लिए एनकरेज करती है। वे गले मिलते हैं। इस बीच उसके भाई अपने मैनेजर और मेन प्रोड्यूसर को उन्हें कंपटीशन में रहने देने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। प्रोड्यूसर पहले तो मना कर देता है, लेकिन फिर प्रिज्म वहां आता है और रिक्वेस्ट करता है कि ट्रिसेटो को हिस्सा लेने दिया जाए ताकि वे तय योजना के मुताबिक सम्मान के साथ मुकाबला कर सके। वे तब तक विनती करते हैं जब तक कि प्रोड्यूसर आखिरकार मान नहीं जाता। हारुका और मसतो अपनी परफॉर्मेंस के लिए ट्रेनिंग शुरू करते हैं, जबकि मत्सूरी उनका वीडियो बनाती है ताकि आजुजा दूर से ही ट्रेनिंग के साथ तालमेल बिठा सके। अपनी हालत के बावजूद इसा जितना हो सके उतनी ट्रेनिंग करता है। प्रिज्म भी अपनी परफॉर्मेंस की तैयारी जारी रखता है। आखिरकार परफॉर्मेंस का दिन आ जाता है। इसा अपनी चोट पर पट्टी बांधता है। पूरा ग्रुप मत्सूरी को बैकस्टेज से देखने के लिए कहता है और बताता है कि उसकी मौजूदगी उन्हें मोटिवेट करती है। वो भावुक हो जाती है और मान जाती है। प्रिज्म पहले परफॉर्म करता है और भीड़ पागल हो जाती है। वे जोर जोर से उनका नाम चिल्लाते हैं। उनके खत्म करने के बाद ट्रिसेटो की बारी आती है। वे मत्सूरी को उन्हें करीब लाने और लड़ाई बंद करवाने में मदद करने के लिए थैंक्स कहते हैं। वे तैयार होते हैं और स्टेज पर कदम रखते हैं। वे तीनों बिल्कुल हार्मनी में परफॉर्म करते हैं। तभी अचानक इसा अपने घुटनों के बल गिर जाता है। उसके भाई भी नीचे झुक जाते हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे ये कोरियोग्राफी का ही हिस्सा हो। परफॉर्मेंस कमाल की होती है, इतनी अच्छी कि प्रिज्म भी उन्हें तारीफ भरी नजरों से देखता है। मत्सूरी गर्व से उन्हें देखती है। परफॉर्मेंस के बाद वो उनकी तारीफ करती है और उन्हें बताती है कि वे कितने शानदार थे। आजुजा उसे घर ले जाता है और वे आखिरकार साथ रहने का फैसला करते हैं। वो उनके प्यार और करियर को प्रोटेक्ट करने और एक बड़ा स्टार बनने के लिए अपना सब कुछ लगा देने का वादा करता है। मत्सूरी बहुत खुश होती है और उसका हौसला बढ़ाती है। आखिरकार इतनी चुनौतियों को पार करने के बाद वे साथ हैं, लेकिन प्यार के जरिए उन्होंने उन सब पर जीत हासिल कर ली और इसी के साथ ये सीरीज खत्म होती है। इस तरह के और ड्रामास के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें क्योंकि इससे इसे और लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। देखने के लिए शुक्रिया।